दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में देखी 4.1 में अपन ने ओनली समीकरण बनाए और उसके अलावा अपन ने द्विघात समीकरण चेक करी। अब 4.2 में देखते हैं। 4.2 के अंदर क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी है कि जो अपन ने यूनिट नंबर 2 में काम किया 2 में किया था ना, जैसे कि आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से गुणा किया था, सेम वही मेथड अपन इसमें यूज लेंगे। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहले का भी पहला क्वेश्चन देखो पहले का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुणनखंड विधि की विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पॉइंट है x की घात 2 माइनस का 3x माइनस का 10, x की घात 2 माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो इसका ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। देखो इसमें गुणनखंड विधि से करना है, आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से गुणा कर दो। आगे एक है, पीछे कितना है 10, और 10 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ो घटाओ बीच वाली संख्या लाओ। तो आगे वाली संख्या आगे एक है ना, पीछे कितना है 10, आगे एक है पीछे 10 है, 10 को मैंने एक से किया 10 से कम 10 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ो घटाओ बीच वाली संख्या लाओ। अगर मैं यहाँ पे 5 गुणा 2 करता हूँ, 5 दूनी 10। अब इसमें क्या है कि 5 में अगर 2 घटाते हैं ना तो 3 आता है, 3 माइनस का है ना, तो 3 माइनस का कब आएगा, माइनस का 5 और प्लस का 2 माइनस का 3 आएगा। 3 x से गुणा हो रहा है, x से गुणा कर दो तो अपन माइनस 3 x जगह रख सकते हैं, माइनस के 5x प्लस के 2x रख सकते हैं। तो इसको उठा के यहाँ पे जमा दो, जो फैक्टर है ना उसको उठा के जमा दो। x की घात 2 माइनस के 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। और जैसे तुमने फैक्टर किया, फैक्टर जमाने के बाद में 2 के जोड़े बना दिया करो। कितने की जोड़ी? हमेशा 2 के जोड़े बनेगी। आगे वाली जोड़ी से कोई संख्या कॉमन आए या ना आए, हमेशा x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? x। मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो एक x अंदर रह गया, माइनस x बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो क्या रह गया 5। ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों सेम रहेंगी, बराबर में क्या रहेगा, ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों की शकल मैच करेगी। तुम उठा के यहाँ पे जमा दिया करो। उसके बाद में इस कोष्टक की मिलान इस जोड़े से कर दो। पहले इसके चिन्ह देखो, अगर समान चिन्ह है तो बाहर प्लस आएगा, असमान चिन्ह है तो बाहर माइनस आएगा। समान है, समान कैसे चेक करेंगे? देखो x ये भी प्लस का, x ये भी प्लस का, ये संख्या माइनस की है तो ये संख्या भी माइनस के। समान चिन्ह है और समान चिन्ह है तो बाहर आएगा प्लस। यहाँ पे x के साथ में 2 है, लेकिन यहाँ पे x के साथ में 2 नहीं है, इसका मतलब बाहर क्या आएगा 2, क्योंकि 2 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 2x आ जाएगा। अब दोनों की शकल मैच करिए, दोनों की शकल मैच करिए तो क्या करो, बाहर ले लो। दोनों की शकल मैच करिए, बाहर लिया अपन ने x माइनस के 5 अपन ने बाहर लिया, यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे क्या रह गया प्लस का 2 बराबर क्या रह गया 0, बराबर में क्या रह गया 0। अपन को x कम्मा निकालना है। जब x माइनस के 5 को किसके बराबर रखते हैं, 0 के, और एक बार x प्लस 2 को किसके बराबर रखते हैं, 0 के। देखो x माइनस 5 को मैं 0 के बराबर रखता हूँ, तो कोई संख्या प्लस की है इधर और माइनस की है तो इधर को जाएगी ना, प्लस में जाएगी 5, और ये प्लस की है तो किस में जाएगी, माइनस में। तो ये क्या अपने आंसर, ये क्या अपना आंसर। तो पहले का पहला पॉइंट खत्म हो गया। उसी के बाद अब दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। पहले का दूसरा पॉइंट है, पहले का दूसरा पॉइंट अपना 2x की घात 2, 2x की घात 2 माइनस और प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। सेम मेथड, उसमें वही मेथड चलेगा। आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से गुणा करना है। आगे 2 है, पीछे 6 है, और 2 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर करो, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ो घटाओ बीच वाली संख्या लाओ। अगर मैं 4 को 3 से गुणा कर दूं तो 4 3 12 आएगा, और अगर मैं 4 में से 3 घटा दूंगा तो 1 आएगा। आ गया नहीं? आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से गुणा किया। देखो यहाँ पे प्लस या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली संख्या को संख्या से गुणा करना है बस। जो आएगा उसको फैक्टर करना है। कितना आया 12 की, 12 के ऐसे फैक्टर करो बीच में संख्या देखो, बीच में 1 है ना, कि जोड़ो या घटाओ बीच वाली संख्या लाओ। अपन ने 12 के फैक्टर किए 4 गुणा 3, 4 3 12 ही होते हैं ना। अगर 12 में से जो फैक्टर आएगा ना उसको जोड़ो घटाओ बीच वाली संख्या लेके आनी है। तो अपन ने क्या किया, 4 में से 3 घटाया तो प्लस का 1 बच गया, और प्लस का 1 ही अपन को चाहिए। 1 किससे गुणा हो रहा है, x से, तो यहाँ पे भी x से गुणा कर दो ये लोग। तो अपन कह सकते हैं कि 1 x जगह रख सकता हूँ, प्लस की 4x माइनस की 3x। तो 2x की घात 2 प्लस की 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0, बराबर 0। तो ये अपन ने, और जैसे तुमने फैक्टर जमाया ना, फैक्टर जमाने के बाद में हमेशा जो 2 की जोड़े, तरीका सेम होना चाहिए, भूलना नहीं है। एक मेथड है इसके अंदर। आगे देखो x तो कॉमन आएगा ही, लेकिन संख्या कॉमन आ रही है तो बाहर लो ना पहले वाली जोड़े में से।
संख्या x अपन यहाँ पे कॉमन लिया 2x, क्या कॉमन लिया 2x। 2x जब मैंने बाहर लिया ना तो यहाँ से देखो 2 बाहर आ गया ना, x एक x बाहर आ गया, क्योंकि जब x को मैं x से गुणा करता हूँ ना x की घात 2 बनती है, एक x तो मेरे पास बाहर आ गया ना, एक x कहाँ पे रह गया, अंदर रह गया। प्लस यहाँ पे देखो 4 में से 2 बाहर आएगा तो 2 रहेगा और x कहाँ पे आ गया बाहर। ये मत कर देना आप कि 4x में से 2x बाहर आ गया 2x अंदर रह गया, नहीं, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4x आ जाएगा। ये कोष्ठक और ये कोष्ठक दोनों सेम रहेंगे, बराबर में लिखना है अपन को 0। देखो आंख बीच के उठा के यहाँ पे जमा दो, तुम जैसा शकल यहाँ पे आ रही है ना वैसे शकल उठा के जमा दो, उसके बाद में इस जोड़े की मिलान इस कोष्ठक की मिलान इस जोड़े से कर दो। पहले चिन्ह देखने पड़ते हैं, चिन्ह देखो ये x माइनस का ये x प्लस का, इसका मतलब असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है तो बाहर क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये लो माइनस लगा दिया अपन ने, और यहाँ पे x के साथ में 3 है और यहाँ पे x के साथ में 3 नहीं है, और जो नहीं है उसको बाहर लिख दो, जो नहीं है उसको बाहर लिख दो, लिख दिया अपन ने। दोनों की शकल मैच कर गई, बाहर लिया x प्लस का 2 अपन ये बाहर लिया, यहाँ पे क्या रह गया 2x माइनस 3 बराबर में रह गया 0। अब इसके बाद में जब तरीका वही चलेगा अपन को, तो तरीका वही चलेगा, पहले इसको 0 के बराबर रख दो, x प्लस का 2 है ना, इसको 0 के बराबर रख दो, और उसके बाद में 2x प्लस माइनस 3 इसको भी किसके बराबर रख दो 0 के। x बराबर x प्लस के 2 को 0 के बराबर रखा, संख्या बराबर में जाएगी, प्लस की है तो माइनस में जाएगी, ये लो माइनस में गई। इसमें देखो यहाँ पे 2x रहेगा, संख्या इधर को जाएगी ना, माइनस की है प्लस में गई, और कोई संख्या गुणा के रूप में छड़ेगी ना तो भाग के रूप में आएगी, तो ये अपने क्या आंसर आ गई 2 आंसर आ गए, यानी मूल आ गए कितने, हमेशा द्विघात में 2 आंसर आते हैं, त्रिघात में 3 आंसर आते हैं और त्रैकिक में 1 आंसर आता है। पहले की दोनों क्वेश्चन हो गए। तीसरा पॉइंट अपन लेके चलते हैं। कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पॉइंट देखो, पहले का तीसरा पॉइंट अपना कि रूट 2x की घात 2, रूट सॉल्यूशन करेंगे इसका ना, रूट 2x की घात 2 प्लस 7x और प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0। क्वेश्चन जमा लिया अपने। अब क्वेश्चन जमाने के बाद में तरीका वही चलेगा, चाहे रूट वाली संख्या हो चाहे कैसी भी संख्या हो, करना ऐसे ही है, आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से गुणा करना। आगे रूट 2 है, x मतलब संख्या लेना है ओनली, पीछे 5 रूट 2 है, गुणा करेंगे रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा कर देना तो यहाँ से क्या होगा, रूट हट जाएगा और संख्या रह जाएगी, और अभी कितना है 5, और जब 5 को 2 से करेंगे कितना आएगा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ो घटाओ बीच वाली संख्या लाओ। देखो फैक्टर पहले से हो रहा है, पहले से हो रहा है ना, 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, तो ये 2 प्लस के 5 कितना आ गया 7। x से गुणा हो रहा है, x से गुणा करो, तो अपन 7x की जगह क्या रख सकते हैं, प्लस के 2x और प्लस के 5x रख दो, तो रूट 2x की घात 2, 7x की जगह रखना है प्लस के 2x प्लस के 5x और प्लस के 5 रूट बराबर 0 बराबर 0। इसके बाद में वही तरीका है कि 2 के जोड़े बना दिए। हमेशा अगर आगे से कोई मतलब x तो कॉमन आएगा, लेकिन संख्या कॉमन आ रही है यहाँ पे, रूट 2x अपन ने बाहर लिया। 2x क्यों लिया रूट 2x, क्योंकि रूट 2 का मतलब क्या होता है, अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से गुणा करता हूँ ना तब जाके 2 आता है ना, इसका मतलब 2 की जगह छिप रहा है रूट 2 इंटू रूट 2। तो यहाँ पे अपन ने रूट 2x कॉमन लिया, रूट 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया, प्लस 2 का मतलब क्या है, रूट 2 इंटू रूट 2। एक रूट 2 कहाँ पे आ गया बाहर, एक रूट 2 बाहर आ गया अंदर, और x तो बाहर आ गया। इसके बाद में ये कोष्ठक और ये कोष्ठक दोनों सेम रहेंगे, उठा के जमा दो, यहाँ पे बराबर में लिख दो 0। अब देखो इस कोष्ठक की मिलान जोड़े से करनी है, इस कोष्ठक की मिलान जोड़े से करनी है। पहले चिन्ह देखो प्लस 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 प्लस, समान चिन्ह है तो बाहर प्लस आएगा। यहाँ पे x के साथ में 5 है, यहाँ पे x के साथ में 5 नहीं है, तो बाहर कॉमन में क्या आएगा 5 आएगा कॉमन। अब दोनों की शक्ल मैच कर गई है, बाहर ले लो, x प्लस के रूट 2 अपन ने बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा रूट 2x और यहाँ पे रहेगा 5,
बराबर में है 0। जब x प्लस रूट 2 को अपन किसके बराबर रखेंगे 0 के, और एक बार रूट 2 x प्लस 5 को किसके बराबर रखेंगे 0 के। यहाँ पे देखो संख्या बराबर में जाएगी, प्लस की है तो किस में गई माइनस में, एक आंसर तो ये आ गया। और यहाँ पे रूट 2x यहीं रहेगा भी, संख्या इधर को जाएगी, प्लस की है तो माइनस में गई। इसके बाद में कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी और भाग के रूप में जाएगी, ये अपना दूसरा आंसर। तो x का हमेशा कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। अब इसके बाद में इसी का अगला पॉइंट देखते हैं अपन, पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट क्या अपना कि 2x की घात 2 माइनस के x, 2x की घात 2 माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। पहले तो बटे वाली संख्या को सिंपल कर दो। बटे वाली संख्या सिंपल कब होगी, पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर दो। और पूरी समीकरण को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x की घात 2 माइनस 8 एकम 8, और जब 1/8 को अपन 8 से गुणा करते हैं ना, 8 से 8 कट जाता है और सिर्फ 1 रह जाता है। कितना रहेगा, 1 रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में समीकरण से बन गई अपनी, आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से गुणा कर दो। आगे 16 है, पीछे 1 है, और 16 को जब मैं 1 से गुणा करूंगा 16 एकम 16। 16 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ो घटाओ बीच वाली संख्या लाओ। बीच में कितना दिख रहा है अपन को, 8 है ना। और 8 कब आ जाएगा, जब मैं 4 को 4 से गुणा कर दूंगा तो 16 आएगा। 4 को 4 से किया 16, और 4 में अगर मैं 4 जोड़ दूं ना तो शायद 8 आ जाएगा। और 8 के साथ में x गुणा हो रहा है, ये माइनस का है तो दोनों माइनस के कर दो। ये -4 में -4 जोड़ेंगे तो माइनस की 8x आएगा, और x मतलब 8x से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भी x से गुणा कर दो। तो कहने का मतलब है कि अपन -8x की जगह रख सकते हैं -4x -4x और प्लस का 1 बराबर 0। जैसे तुमने फैक्टर उतारा, फैक्टर उतारने के बाद में हमेशा 2 की जोड़ी बनेंगी, ध्यान रख लेना। आगे वाली जोड़ी से संख्या कॉमन आ रही है और x भी कॉमन आ रही है, क्योंकि 16 का मतलब होता है 4 गुणा 4, 4 16 के अंदर भी आता है और 4 दिख भी रहा है अपन को। तो यहाँ से अपन ने कॉमन लिए 4x, और जब 4x कॉमन लेंगे 16 में से 4 बाहर आएगा तो 1 4 अंदर रहेगा। x में से 1x बाहर आ गया, 1x अंदर रहेगा, माइनस 4 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया। जहाँ पे कुछ भी नहीं बचे ना वहाँ पे हमेशा 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों सेम रहेंगे, 4x माइनस का 1। अब उसके बाद में चिन्ह देखो, ये माइनस का था, ये प्लस का है, और ये प्लस का है तो ये माइनस का। चिन्ह समान नहीं है, चिन्ह असमान है तो बाहर माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस। यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे भी 4x है। इसका मतलब किससे गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़े, 1 से गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। दोनों की शक्ल मैच कर रही है, बाहर ले लो। 4x माइनस का 1 अपन ये बाहर लिया तो यहाँ पे रह गया 4x, और यहाँ पे रह गया माइनस का 1 बराबर 0। जब 4x माइनस 1 को 0 के बराबर रखना है, और एक बार 4x माइनस 1 को भी 0 पे, तो यहाँ पे देखो 4x यहाँ रहेगा, संख्या इधर को जाएगी ना, प्लस की और माइनस की है, प्लस में जाएगी। प्लस में 1 गया, x का मान निकालना है, कोई संख्या गुणा के रूप में चढ़ेगी, भाग के रूप में जाएगी। सेम शक्ल इसकी है, इसका मतलब यहाँ पे भी x का मान कितना आएगा, 1/4। और ये अपने आंसर। तो इस प्रकार देखिए अपन ने किस नंबर पहले के तीसरा पॉइंट है, और कौन सा पॉइंट है, चौथा। अब इसका 5वां पॉइंट लेके चलते हैं। देखो पहले का 500 पहले किस नंबर पहले का 5वां पॉइंट, और 5वां पॉइंट क्या अपना 100x की घात 2 माइनस का 20x, 100x की घात 2 माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0, प्लस का 1 बराबर 0। आगे देखो इसमें 100x की घात 2 माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। तरीका वही चलेगा, आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से गुणा कर दो। 100 को मैंने 1 से गुणा किया, कितना आ गया 100 एकम 100। 100 के ऐसे फैक्टर करो कि पीछे 100 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ो घटाओ बीच वाली संख्या लाओ। अब वो कैसे आएगा, अगर मैं 10 को 10 से गुणा करता हूँ तो 100 आता है, 10 को 10 से गुणा करता हूँ ना तो 100 आते हैं। और अगर मैं 10 में 10 जोड़ दूँ ना, 10 में 10 जोड़ूंगा तो 20 आएगा। कॉमन सी बात है कि 10 में 10 जोड़ूंगा, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। और ये बीच वाली संख्या आ गई 20। माइनस की है तो माइनस का कर दो ना, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20। 20 किससे गुणा हो रहा है, x से गुणा हो रहा है, x से गुणा कर दो, x और x। माइनस 20 x जगह रख सकता हूँ, माइनस का 10x। 100x की घात 2
माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब उसके बाद में दो दो के फैक्टर बना दो और जोड़े, और दो दो के जोड़े बढ़ाने के बाद में आगे वाले जोड़े से कॉमन देखो क्या मिल रहा है। 100 का मतलब है 10 गुणा 10, 10 यहाँ पे और 10 इसके अंदर भी, क्योंकि 10 इंटू 10 कितना होता है 100। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 10x, 100 में से एक 10 बाहर आ गया, एक 10 अंदर आ गया, x एक बाहर आ गया, एक x अंदर आ गया, माइनस 10 बाहर आया, x भी बाहर आया, कुछ भी नहीं बचा, एक बच गया। क्या बच गया? एक। देखो सेम शकल उतारनी है, यहाँ पे जमानी, बराबर में 0 लिखना है, बराबर में क्या लिखना है 0। आगे देखो, इसकी मिलान इससे करनी है, इस कोष्ठक की मिलान जोड़े से कर दो। माइनस पहले चिन्ह देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ऐसा मान चिन्ह है ना, ऐसा मान चिन्ह है तो बाहर आएगा माइनस। 10x है और 10x है, समान शकल है, सेम शकल, कोई चेंज नहीं करना, और चेंज नहीं करना तो 1 से गुणा कर दो। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी है वैसी रहेगी। अब देखो यहाँ पे दोनों की शक्ल मैच कर गई है और दोनों की शक्ल मैच कर गई है, ये तो बाहर ले लो, ये अपन ने बाहर लिया। यहाँ पे क्या रहेगा 10x और यहाँ पे रहेगा माइनस का 1 बराबर। जब 10x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, और जब 10x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तब आंसर क्या आएगा, कि दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि सेम शक्ल है। 10x ये रहेगा, संख्या बराबर में गई, माइनस की है प्लस में गई, x का मान निकालना है, कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, भाग के रूप में जाएगी, तो x का मान कितना आएगा 1 बटा 10। सेम शक्ल है, इसका मतलब x का मान भी कितना आएगा 1 बटा 10। एक अपने तो आज के अपने क्वेश्चन नंबर पहले के 5 पॉइंट और ज्यादा कठिन नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अगले क्लास में अपन लेके चलेंगे जो भी हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन।